हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा RO का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। लगभग हमारे पास 19 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय है आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा अभी इग्नोर करना है या कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लास्ट के 18 डेज़ या 20 डेज़ का। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि क्योंकि बहुत बच्चे इस समय परेशान होंगे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी लास्ट 20 डेज़ का रणनीति क्या होने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। अगर हम लोग बात करें RO को, जैसे आप सभी को पता है हमारा नोटिफिकेशन आया था, है ना, और फॉर्म वगैरह भरा गया। ऑफिशियल इसका नोटिस देखें तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, जो कि 2 पेपर हैं। तो पहला पेपर हमारा 9:30 बजे मॉर्निंग से है, फिर दूसरा पेपर है हमारा 3:30 बजे से, राइट। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें, है ना, सिलेबस की बात करें तो RO में जो प्रारंभिक परीक्षा है, पहला है सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ, जिसके में से 140 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 140 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है? जितने भी मिनरल्स है, कोयला है ना, इस्पात उद्योग है, उन सब के बारे में पढ़ना है आपको। अधुनातन मतलब क्या है? हमारा करंट अफेयर्स। और समान बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी मतलब यूपी स्पेशल पूछा जाएगा आपसे। देखिए, ये हो गया बात। इसको अभी हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा क्या सिलेबस है RO का। अगर हम लोग समान हिंदी देखें तो इससे हमको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 60 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स। हमको 60 मार्क्स मिल सकता है इससे। 6 टॉपिक हैं, 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 प्रश्न रहेंगे। विलोम शब्द है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष और विशेषण है, पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अगर आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको विशेष फोकस करना होगा समान हिंदी पर। किस पर? समान हिंदी पर। समान हिंदी में प्रयास करिए, कोशिश करिए कि 55 से 58 क्वेश्चन आपके सही हो, है ना। 60 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर 55 से 58 आप सही कर पाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं और आपको ज़्यादा एफर्ट आपको GS में नहीं करना पड़ेगा, है ना। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। देखिए, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर है कि विलोम टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, वाक्य वर्तनी शुद्धि से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले। अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो थोड़ा सा आपको एफर्ट पर्यायवाची शब्दों में करना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्दों में, अगर पर्यायवाची शब्दों में आप सारे भगवान के, लक्ष्मी हो गए, गणेश हो गए, भगवान शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु जी हो गए, अर्जुन जी हो गए, है ना, कार्तिकेय हो गए और इंद्र हो गए, कामदेव, ये सारे अगर आप भगवान के एक बार, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, है ना, माँ जानकी, सीता जी, इन सब के पर्यायवाची शब्दों को, है ना, भगवान से संबंधित जितने भी भगवान से संबंधित है ना, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मोर का हो गया, है ना, मोर का हो गया, शहद का हो गया, बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची जो बार बार रिपीट होते हैं। बस उनको आप एक नोट बनाइए नोटबुक में कि किन किन शब्दों के पर्यायवाची बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। उसी के इर्द गिर्द उसके और भी पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं, उन सबको तैयार करिए। बहुत आसानी से ये हमारा टॉपिक हो सकता है। विशेष और विशेषण में आपको क्या करना है, कहीं भी किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आदित्य पब्लिकेशन है या कोई भी बुक हो, A to Z, विशेषण विशेष बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको
दिक्कत कहाँ आने वाली है, जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से विशेषण शब्द है या कौन सा इसमें विशेषण शब्द नहीं। थोड़ा सा इसके लिए आपको जहाँ जिस बुक से पढ़ रहे हैं आप, वहाँ पे पीछे चार्ट दिया गया होगा, उस चार्ट को एक बार तैयार कर लीजिएगा कि कौन से शब्द विशेषण है, कौन से विशेषण शब्द नहीं है। तत्सम तत्वों की बात करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा देख लीजिएगा किन शब्दों का तत्सम तत्व, एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। जो आपको दिक्कत कर रहा है कि ये बार बार मैं भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ, तो उसको आप लिख कर याद करिए, लिख कर आप प्रैक्टिस करिए कि इसका क्या होगा तत्सम तद्भव। अनेक शब्दों के एक शब्द बहुत आसान है, थोड़ा सा केयरफुली आप रीड भी कर लेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसके लिए सबसे आसान से सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके लिए क्या है कि आप वर्तनी संबंधी जितने भी आप लिख रहे हैं, जिसकी भी वर्तनी लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार जैसे आशीर्वाद का पूछ लिया, अधीन का पूछ लिया, जागृत का पूछ लिया, है ना, इन सब के आपको क्या करना है, लिख कर याद करना है कि कोई भी मात्रा, जैसे जागृत है ना, जागृत में क्या लगेगा, जागृत है कि जागृत है ना, कौन सी मात्रा सही है, इन सबको कब आपको पता चलेगा, जब आप लिखेंगे रफ में, है ना, तब आपको एग्जाम हॉल में गलती 99% है कि वहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी, है ना। लिख कर याद करिए। विलोम शब्द बहुत आसान है, आराम से विलोम शब्द को तैयार कर लीजिए। इसमें आपको इनपुट बहुत कम देना पड़ेगा, आउटपुट बहुत आपको निकल कर आएगा, मतलब मेहनत बहुत कम है, इसका रिजल्ट आपको बहुत मिलने वाला। अगर हम लोग बात करें जीएस की, है ना, अगर हम लोग बात करें जीएस की, है ना, जैसे कि समान हिंदी के हमारे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हमारा जीएस का 140 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग है 1/3 का, है ना। अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, है ना, कट ऑफ की तो कट ऑफ हमारा कितना गया था 2021 में, 2021 में लगभग 122 गया था, लगभग 122 क्वेश्चन गए थे, मतलब दोनों 200 में आपको 122 क्वेश्चन जिसने भी सही किया 2021 में उसका सिलेक्शन हो गया था पीटी में। इस बार का टारगेट क्या है आपका, इस बार का टारगेट क्या है, इस बार का टारगेट क्या है आपका कि 140 से 145 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कितना, 140 से 145 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इस बार का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ हाई होने वाली है। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 140 से 145 का आप टारगेट बनाएंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आप उसमें पीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमने समान हिंदी की बात किया कि इसको आप बिल्कुल फोकस करना है, 55 से 58 क्वेश्चन हर हालात में आपको सही करना है इसमें, है ना, तब आपका निश्चिंत हो जाना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है पीटी में, है ना। 6 टॉपिक है, बहुत आसान है, इसको अच्छे से कर सकते हैं आप। अगर हम लोग जीएस की बात करें तो हम क्या वेटेज रहना चाहिए, है ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी कुछ भी हो सकती है ना, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कि आप किस सब्जेक्ट में कितना बेहतर है ना। अगर हम लोग जीएस की बात करें तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। कितने रहते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। और करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपका क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, करंट अफेयर्स की 25 से 30 क्वेश्चन हाथ से जाने नहीं चाहिए। अगर 25 से 30 क्वेश्चन आ गया तो 25 में से 22 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये टारगेट रहे। करंट अफेयर्स ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आराम से आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं ईयरली, है ना, कोई भी मैगजीन जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप लेके, जो भी आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, इसको करना आसान है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कोई एफर्ट नहीं करना, रीजनिंग बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर लेते हैं। फोकस करिएगा कि करंट अफेयर्स के बाद रीजनिंग आपकी क्लियर हो और आप जो भी क्वेश्चन आए उससे सारे आप सही कर पाएँ। उसके बाद आता है यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल से 7 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, कम इनपुट में कम मेहनत में आपको ज़्यादा नंबर दिलाने का है ना, कम मेहनत और ज़्यादा आउटपुट। 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, यूपी बजट वगैरह मिला दे आपको तो, है ना, 7 से 9 आसानी से मिल सकता है। यूपी स्पेशल कुछ भी नहीं है ना, यूपी स्पेशल बहुत आसान है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होता है, वही क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर आपने यूपी स्पेशल भी पूरा सॉल्व कर लिया, साथ ही साथ करंट से उसको क्वेश्चन भी रिलेट कर लिया, तो आपको आसानी से पूरा आपका तैयार हो जाएगा और अच्छे से आप इसको अचीव कर सकते हैं स्कोर को। 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, आपको प्राथमिकता देनी है कि कम इनपुट में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। साइंस की बात करें तो साइंस के आसान से क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप साइंस तैयार करके, छोटा टॉपिक है साइंस हमारा, साइंस तैयार करके आप 15 से 20 क्वेश्चन लाते हैं तो बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके लिए, है ना। ज़्यादा स्कोरिंग है, साथ ही साथ मेहनत कम है। क्या है,
मेहनत कम है, सिलेबस कम है साइंस का। फिर आता है हमारा जनसंख्या और नगरीकरण, सेंसस। सेंसस से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, बहुत है। 2011 से वही सेंसस हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट होते हो, कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, कहाँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आए हुए सॉल्व करिए तो आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही निकल आएंगे, है ना। अगर हम लोग कृषि आंकड़े और खनिज आंकड़े की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समय देंगे तो आपको आसानी से ये हो सकता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो पॉलिटी को प्राथमिकता देनी है पॉलिटी के क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटी के क्या है, आर्टिकल, अनुच्छेद आपने याद कर लिए, है ना, वो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। संसद इंपॉर्टेंट, संसद का राज्यसभा, लोकसभा, ये है। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और हमारे राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, ये कुछ ऐसे कोर टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, है ना। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, है ना, और संवैधानिक बॉडी, असंवैधानिक बॉडी, है ना। क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना, आपको 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन अलग से टॉपिक दे दिया गया है, तो आधुनिक पर आपको बहुत फोकस करना है। आधुनिक पे बहुत फोकस करना, लगभग 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, है ना, अगर आप आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें अलग से दिया गया है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है अलग सा, है ना। भारतीय इतिहास अलग दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन अलग टॉपिक दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको फोकस क्या करना है, आधुनिक क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास को मिलाए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको भी थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन, मध्य या प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर आ जाते हैं। तो अगर आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ना तो है ही आपको, है ना, पढ़ना तो हर चीज़ है। अगर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो इस पे मेहनत करने से बचिएगा, है ना। मेहनत, अगर वो जो मेहनत बच रही है आपकी, आप इसमें आधुनिक में लगा दीजिएगा तो 14 से 15 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे, है ना। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इंडियन बहुत आसान है, नदियाँ याद कर लीजिए, प्रायद्वीप की नदियाँ, पहाड़, पर्वत, है ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारे वन कौन कौन से पाए जाते हैं, झीलें कौन सी हैं, पर्वत श्रृंखला कौन कौन से, है ना। तो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं 20-25 क्वेश्चन, है ना। लगभग वेटेज क्या रहता है, 20-25 क्वेश्चन का। पर्यावरण की बात करें तो छोटा सा है सिलेबस, 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो पर्यावरण को भी कर लीजिएगा आप, इग्नोर कोई भी नहीं करना। प्राथमिकता बता रहे हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से सेगमेंट में प्राथमिकता आपको किसको देनी है ना। तो पर्यावरण से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में 7 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है कि कई बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं अर्थव्यवस्था में, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जैसे पंचवर्षीय योजना, है ना, कौन सी योजना कब आई थी, और जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था, कितना अचीव किया, है ना। ये सब मुद्रा, इन्फ्लेशन, आरबीआई वगैरह, ये सब बैंकिंग प्रणाली, ये सब जो कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है, वो पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना। क्वेश्चन वहीं से आ सकता है। बजट, इकोनॉमी सर्वे, है ना, ये पढ़ लीजिएगा। विविध से क्वेश्चन आ जाता है 10 से 15, जो भी इसके इतर है 10 से 15 क्वेश्चन वो हमें मिल जाता है। तो आपको प्राथमिकता, हमने बताया आपको प्राथमिकता के अनुसार, है ना, मैंने सीक्वेंस नहीं बताया, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स, है ना, कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर, है ना। अगर हम लोग देखें 140, आपको 140, 145 स्कोर करना है ना, 145 स्कोर करना है। 60 से मान लेते हैं 55 क्वेश्चन हमने कर लिया, 55 क्वेश्चन हमने कर लिया समान हिंदी में। बचा हमारा 95, कितना बचा हमारा 95 में आप आराम से अचीव कर सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन हमने करंट से ले लिया। रीजनिंग तो हमें फ्री में नंबर मिल जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, है ना। यूपी स्पेशल 7 से 9 क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसा एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसानी से ये स्कोर आप अचीव कर सकते हैं, है ना, ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। और ये समय है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, खुद पे भरोसा रखिए, है ना। ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, सभी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है कि उसको लास्ट समय लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, साल भर मेरा बर्बाद हो गया और मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरा कुछ भी रिवाइज नहीं है। ऐसा सभी के साथ होता है, सभी को लगता है। वो क्या है, हमारा
स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तुम्हारे ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरा कुछ भी तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ, इतना कम समय बचा है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, टेस्ट लगाइए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितना पॉसिबल हो सके, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप। समान हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ना, ऐसा नहीं है कि समान हिंदी ये केवल पढ़ रहे हैं, जीएस पोर्शन आपने छोड़ दिया, इग्नोर कुछ भी नहीं करना, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। बस प्राथमिकता आपको किसको देनी है, किसी का साइंस बेकार है या अच्छा नहीं है तो बाकी सब्जेक्ट को आप प्राथमिकता दे सकते हैं कि पर्यावरण को हमको तैयार करना है, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन मेरा कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके आप प्राथमिकता सेट कर सकते हैं। देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी, ये मेरी रणनीति है, ये सब पे लागू नहीं होती। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने सिचुएशन, स्थिति के अकॉर्डिंग अपना रणनीति बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कैसे, बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 20 दिन का समय है, आराम से जो भी आपको लगता है दिक्कतें हैं मेरे सब्जेक्ट में या समान हिंदी में, उसको आप आराम से भी रिवाइज कर सकते हैं। 20 दिन का समय बहुत होता है अगर आप ऐसे देखें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में कम से कम गलतियाँ होंगी, है ना। क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे, वहाँ पे अगर क्वेश्चन टेस्ट में गलत हो रहा है तो उस टॉपिक पे जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और ये इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी स्ट्रैटेजी सेट करिए, रणनीति बनाइए और लग जाइए। उम्मीद करते हैं आपका जो 11 फरवरी का एग्ज़ाम होगा बहुत ही बढ़िया होगा। बिल्कुल सकारात्मक भाव से तैयारी करिए, है ना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है और सभी लोग आरओ के लिए लगे हुए हैं, तो शेयर करिए, शायद उनका भी कुछ फ़ायदा हो इसमें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।